प्रीवियस चैप्टर देख सकते हो मेरे प्लेयर से देख सकते चैप्टर कुछ होते हैं। ये गधे टकले हमारा राइट साइड ये सब नहीं संभाल सकता, तुम्हारा जो ग्रेट एम्प्टीनेस टेम्पल है वो सब संभाल लेगा। और ये टकला माउंट कहते हैं जो अबॉट है यहाँ पे कल्टीवेट कर रहे थे सर्कुलेशन में 1 सेंचुरी तक, और उनका जो कल्टीवेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा तक हद तक यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है, और ज़रूर यहाँ पे ओल्ड विलेन को हैंडल कर लेंगे। इस समय की भीड़ में से कहते हैं 1 सेंचुरी से पहले यहाँ पे जो टेम्पल ऑफ ग्रेट एम्प्टीनेस है कॉन्ग यान वो सीख लिप का यहाँ पे गोल्डन बॉडी डिवाइन का एक मॉन्ग था। आखिर किसे पता कि इतने समय तक वो यहाँ पे सर्कुलेशन में कल्टीवेट कर रहा था। ये क्लैरिटी सेट का है, ये कहते हैं मास्टर कॉन्ग अगर वो यहाँ पे संभाल सकते हैं ओल्ड विलेन को तो फिर जो हमारा सेट है वो तैयार है सेंटेंस को देने के लिए। जिन्हें आपने मन में सोचते जो क्लैरिटी सेट और राइट से वो सेम ही है, उनका जो यहाँ पे इंचार्ज है वो यहाँ पे नहीं है। अगर ये मान जाएगा तो आपने जो मारे हुए डिसेबल को क्या मुंह दिखाएंगे। और ये टकला मोंग कहता है जो बेनिफिट है क्लैरिटी सेट का उनका यहाँ पे शुक्रिया। डेफिनेटली टेम्पल ऑफ ग्रेट एम्प्टीनेस आपको निराश नहीं करेगा। तभी पीछे से कोई कहता है अगर तुम जाओ को यहाँ से लेना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा। और ये मोंग कहता है यहाँ पे ये किसी तरह के नेगोशिएशन करने के लिए नहीं आया है, सिर्फ बताने के लिए आया है। डीमन स्लेइंग सेट का थर्ड सिक्स डुआनजिंग। और ये पता कभी कहता है जो टेम्पल ऑफ ग्रेट एम्प्टीनेस है वो हमेशा यहाँ पे शांत रहता है, उसके सामने हर कोई यहाँ पे एक समान है, डायरेक्ट सेट हो या फिर यहाँ पे डिमोनिक सेट हो। तो फिर दुनिया के जो अफेयर में आखिर यहाँ पे टांग अड़ाने के लिए क्यों आ गए, आज कुछ करने के लिए नहीं है क्या। और ये मॉन्ग कहते हैं बेनिफैक्टर क्या आप इस मॉन्ग को रोकने वाले हैं। पता कभी कहते हैं कपटी मॉन्ग तुम यहाँ पे मजबूर कर रहे हो मुझे ये सब पिलाने के लिए। सब लोग आटा करने के बढ़ जाते हैं और ये मॉन्ग कहते हैं आर्था गोल्डन बॉडी। क्लैरिटी सेक्स से ये कहता है इसका जो कल्टीवेशन लेवल है हाई भी है, अगर अबॉट कॉन्ग भी यहाँ पे होता तो भी ठीक होता। और ये स्वॉर्ड मास्टर कहता है आर्था गोल्डन बॉडी नासर डेबिलिटी टेबलेशन रैम के, और इसके पास यहाँ पे 2 लीफ है, 2 लीफ का अवतार है, और ये कोई एवरेज मॉन्ग नहीं है। और मास्टर जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं जबकि जो डीमन स्लेइंग सेट है वो पूरी तरह से तैयार है। अगर वो मॉन्ग यहाँ पे जेन मार्क यूज़ करेगा तो आपके ऊपर भी असर पड़ेगा, और आपका कल्टीवेशन लेवल तो काफ़ी कम है। वो 5 डिवाइन कोड रैम के हैं और वो मेन फोर्स है डीमन स्लेइंग सेट के। सिर्फ डीमन स्लेइंग सेट का जो थर्ड सिक्स है वो ही अकेला टिक सकता है। जिनका भी टेम्पल के बारे में सोचता है उसके साथ यहाँ पे जैन सेक्ट के बारे में भी सोचता है, और वो तुरंत यहाँ पे बुद्धिस्ट बन जाते हैं जो मॉन्ग है। रूमर्स होते हैं अगर जाओ ही लड़ती तो यहाँ पे कॉन्ग को मार देती। स्वॉर्ड मास्टर अभी भी कहे जा रहे और मास्टर आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे पता कभी कहता है कॉन्ग चैन तुम एक ऑनेस्ट पर्सन हो क्या, तुम रिस्टोर नहीं करना चाहते जो भी यहाँ पे शर्मिंदगी की हुई है, उसके साथ साथ तुम यहाँ पे क्लैरिटी सेट के जो एल्डर है और यहाँ पे राइटर सेट के वो सही रास्ते में लेके नहीं आना चाहते। और ये टकला अपना टेम्पल के बारे में बड़ाई बनने लगता है और कहता है कि हमें इस तरह की मेथड की कुछ जरूरत है रिस्टोर करने के लिए। और ये पता कभी यहाँ पे आर्ग्यू करने लगता है और ये भी काफ़ी कुछ कहने लगता है। तो ये टकला कहता है लगता है यहाँ पे जो बेनिफिक्टर कुछ गलत समझ लिए, अगर आप यहाँ पे रोकना चाहते हैं तो आपको इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। ये स्वॉर्ड मास्टर धीरे से कान में कहते हैं मास्टर मैंने आपको बताया नहीं है जो स्वॉर्ड यहाँ पे जो स्वॉर्ड का पागल है चानू जी उन्होंने यहाँ पे मार दिया है काफ़ी सारे जो बंदे हैं क्लैरिटी सेट के और जो राइटर सेट के। अगर वो यहाँ पे आ जाएंगे तो उसे यहाँ पे राख में बदल कर रख देंगे, यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। मास्टर ज़रा सोच के देखिए, आप मुझे वो स्वॉर्ड दीजिए, आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं मुझसे। साला किसी राइटर सेट की पत्नी के बारे में कहता है। पता कोई अपना और रिज करते हुए कहता है टकले गधे अगर तू जाओई को यहाँ से ले जाना चाहता है तो मैं तुझे ले जाने नहीं दूंगा। ऐसे कहकर उस मॉन्ग के ऊपर आटा ही कर देता है और मॉन्ग कहता है नेंसर डेफिनेटली टेबल। ये मॉन्ग भी अपना अर्थ गोल्डन बॉडी एक्टिव कर देता है। इस सब में से कहता है जो डीमन स्लेइंग सेट का उनका जो एक्सपर्ट यहाँ पे मारा था ना एमसी के हाथों में, उसके बारे में कहता है कि वो तो यहाँ पे मरा था, इसी वजह से ये काफ़ी गुस्से में है और ये तो काफ़ी जायज़ है। उसका पास वाला बंदा कहता है मज़ा आ गया देख के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ पे नेंसर डेबिलिटी टैम का एक्सपर्ट देख पाऊंगा इस समय। सीनियर बता जरा हमें बता सकते हैं आखिर वो इतना फास्ट क्यों है। वो अपना अपना टेक्निक यूज़ करते हैं और ये सब लोग ये कहते हैं आखिर ये किस तरह का टेक्निक है, मैंने कभी पहले नहीं देखा था। सब लोग तो यहाँ पे मज़े ले रहे हैं इन दोनों का लड़ाई का, और ये लोग भी कहने लगते हैं कि हम भी पहली बार देख रहे हैं। और ये स्वॉर्ड मास्टर कहता है जो आफ्टर इमेज यहाँ पे क्रिएट हो रहा है क्योंकि वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे मूव कर रहे हैं। जिंटो डाओ कहता है कि डाओ टेक्निक डाओ इनविजिलिटी। और वो स्वॉर्ड मास्टर कहता है मास्टर क्या आपको इस टेक्निक के बारे में पता है। जिंटो डाओ इस टेक्निक के ओरिजिन के बारे में कहता है ये डाओ सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है और इसके द्वारा यहाँ पे प्रचार किया गया है। फ्यू उसके बाद यहाँ पे ये खत्म हो गया काफ़ी सारे आर्ट्स। और ये कहता है फ्यू क्या दूसरे क्लान। और आपने मन में सोचा इस दुनिया में जो ग्रेट यान है यहाँ पे डोमिनेंस में यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है दूसरे क्लान का। इन दोनों के बीच में अभी भी लड़ाई चालू है। और ये मॉन्ग कहता है अगर ऐसी बात है तो ये ओल्ड मॉन्ग भी पीछे नहीं हटेगा। और ये मॉन्ग कहता है जैन से दया न मंत्र प्रकृति को देखना मंत्र बोल के उसे यहाँ पे स्टैचू कर देता है। ग्रेट बाजरा कह के आटा कर देता है। और ये कहाँ पीछे हटने वाला था। और ये कहता है 4 स्लिप गोल्डन लोटस। पत्ता गोभी भी उसके सामने अपना अवतार ले आता है। सिंचो से चिंटा की तरफ दिखाते इसी वजह से यहाँ पे एक दरवाजा खुल जाता है।
कुछ लोगों की तरफ दिखाते हैं। इन सब में से तो यहाँ पे खून निकला था इनके मुंह से। और एक कहता है ये तो फोर्थ लिफ्ट का है अवतार, कितना लाजवाब पावर है। इस पावर की वजह से तो यहाँ पे चांसलर का दरवाजा ही टूट गया। अरे ये तो सेंटेंस है, और ये तो भी, अरे ये तो सेंटेंस है, ये तो विलेन है जाओई। और ये तो कितना हॉट है यार, और इसका टाटू तो काफ़ी मस्त है। इन दोनों की लड़ाई की वजह से जिंटारो को फाइनली जाओई दिख जाता है। जैसे ही उम्मीद थी, जाओ के अंदर कोई भी एनर्जी का फ्लो नहीं महसूस नहीं हो रहा है। उसका कल्टीवेशन बेस यहाँ पे सील के गया है। और ये टकला मोंग कहता है आखिर ये सब करके आपको क्या मिलेगा। और ये पता को भी कहते हैं ए टकला मोंग, अगर तेरे पास बस इतना ही दम है तो यहाँ से कट ले, अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ यहाँ से कट ले जल्दी से। और ये मोंग कहता है अगर तुम ये सब कंटिन्यू करना चाहते हो तो मुझे गलत मत समझना। किसी भी वक्त अगर एक्सीडेंट हो गया तो इस सब के लिए अरेंज किया गया है, जल्दी से तुम यहाँ से जल्दी से निकलो। सब यहाँ पे मंत्र मंत्र बोलने लगते हैं। यहाँ पे चालू हो जाते हैं, सब एक साथ ही बोल रहे हैं। जैसे ही वो लोग मंत्र पढ़ने लगते हैं तो सब लोग के ऊपर यहाँ पे असर होने लगता है। जिनको के ऊपर भी होता है, जिनको कहते हैं संस्कृत हिप्नोसिस। जिनको से ये काफ़ी बुरा है, आखिर में अपने आप को कैसे बचाऊंगा। इस साउंड मेथड के बारे में कहता है अगर तुम काफ़ी कमज़ोर रहोगे तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी बुरा असर होगा, और तुम्हारा जो कॉन्सनट्रेशन है उसके ऊपर यहाँ पे असर होगा। अरे इस तरह से चलता रहा, जो ताकतवर कल्टीवेटर है उनके ऊपर यहाँ पे असर होगा, उनके दिमाग के ऊपर भी। ऐसा तो लगता नहीं कि ये लोग यहाँ पे पीछे हटने वाले हैं। पता नहीं ये मेथड कितना पावरफुल है, मुझे तो नहीं लगता मैं सामना कर पाऊंगा। ये जो कल्टीवेटर मेथड है यहाँ पे नेचुरली है स्लीपिंग। यहाँ पे मेरे जो दिमाग है तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ इसे ब्लॉक करने की। जिनको सोचता है लिटिल लियानर जब उसकी तरफ देखता है वो तो यहाँ पे सही सलामत है, और यहाँ पे सोचने लगता है हाँ इसके ऊपर आखिर क्यों असर होगा, ये तो प्योर हार्टेड है। यानर कहते मच्छर, उसके साथ वो तो डिवाइन कोल्ड राम की है, आखिर उसके ऊपर संस्कृत का क्या असर होने वाला है। कितनी बुरी बात है जो जानमिंग के ऊपर मैं यहाँ पे नज़र नहीं रख पाए, वो तो यहाँ पे मिसिंग है। लगता है मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। आइटम कार्ड डिस्ट्रॉय करते हुए जो इल्यूजन यहाँ पे बना गया है, जो टेम्पल ऑफ ग्रेटनेस है, और उनका जो स्किल है काफ़ी लाजवाब है। उसके साथ साथ इन सारे लोगों के आंखों के सामने मुझे जाना पड़ेगा जाओई की तरफ, और उसे यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। और ये जो नॉइज़ यहाँ पे, ये जो आवाज़ है और भी ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तभी उनमें से एक कहता है आओ चाओ 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 यार, ये जो टकले मौके उसकी वजह से मेरा सिर यहाँ पे दुख रहा है। ए ओल्ड मैन क्या तू ठीक हो। तभी एक किसी के यहाँ पे सर उड़ के आने लगता है और कहता है अरे मैं तो यहाँ पे फट गया, और बूढ़ा का जो लेवल है मेरा भी लेवल सेम है, आखिर बूढ़ा को कुछ क्यों नहीं हुआ, आखिर ये किस तरह का लॉजिक है। और एक बंदा कहता है तुम अभी भी बात कह रहे हो और ये लॉजिक है। जिसने और भी काफ़ी करीब जा रहा है और देखता है कि सब लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे असर हो रहा है, और सोचता है कि ये फाइनल इफेक्ट है संस्कृत हिप्नोसिस का। अभी भी वो मंत्र फंत्र बोले जा रहे हैं, इससे तुम्हारा मन शांत हो जाए, और क्या कुछ कहने लगता है पता नहीं। पर जिनटाओ के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, वो बल्कि वहाँ पे जो संस्कृत जो भी यहाँ पे साउंड है उसे भी यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है, बल्कि वो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था। जो हेवनली बुक स्टार्ट है वो उसका साउंड यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था। ह्यूमन वर्ड स्कोल जो 3 स्कोल है हेवनली बुक का, एलिजियल फील्ड से यहाँ पे जो ठंडी सेंसेशन है वो यहाँ पे पे रहा है मेरे पेट के अंदर से मेरे छाती तक, और मेरे दिल से मेरे दिमाग तक। और ये तो मेरे लिए ही तो है। अभी भी सबके बीच में जिन वो आगे बढ़ जा रहा है, और जो मोंग है उसकी तरफ में दिखाया जाता है, और कुछ मंत्र मंत्र बोलता है और कहता है डबल। पत्ता को भी कहता है टकले मोंग, इसे ही तुम शांति कहते हो, क्या मजाक है। ऐसे कह के उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, और दोनों यहाँ पे टकराते धमाका धमाका होने लगता है। पर यहाँ पे पत्ता गोभी को ज़्यादा यहाँ पे चोट लगता है, काफ़ी मुश्किल से खड़ा होता है और कहता है बस इतना ही दम है। मोंग भी थोड़ा यहाँ पे आश्चर्य होता है क्योंकि अभी तक वो रुका नहीं होता है, और कहता है क्या अभी तक तो उसे यहाँ पे रुक जाना चाहिए था। ये मोंग अपना और भी पावर बढ़ाने लगता है, तभी यहाँ पे सुनाया जाता है बस बहुत हो गया। बुद्धिज्म से वो किसी को मारने की इजाज़त नहीं देता, और तुम यहाँ पे आज मारने वाले हो, और तुम्हारा जो ग्रेट एम्प्टीनेस है और जो टेम्पल है, क्या ये सब तुमको करने के लिए इजाज़त देता है, क्या तुम आज अंधे हो गए हो क्या। और ये टकला मोंग कहते कैसे, आखिर कैसे तुम यहाँ पे सही सलामत हो। जिनको कहते मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ तो तुम सिर्फ जवाब ही दो। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।